मंच पे आसीन काशी प्रांत और पूर्वांचल के प्रभारी, उत्तर प्रदेश के प्रभारी, सह प्रभारी हमारे दिल्ली के विधायक अनिल झा जी, काशी प्रांत के अध्यक्ष भाई पवन तिवारी जी, हमारे वाराणसी के जिला अध्यक्ष भाई कैलाश पटेल जी, और आज जिनके आंदोलन में हम सब लोग आए हैं, हमारे बहादुर साथी पंचायत प्रकोष्ठ के महासचिव और लगातार किसानों की लड़ाई लड़ने वाले युवा साथी रमेश पटेल जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, उनकी बहादुरी को नमन करता हूं। हमारे बीच में अयोध्या प्रांत के अध्यक्ष भाई विनय पटेल जी, हमारे मुख्य प्रवक्ता उत्तर प्रदेश के साथी बंसराज दुबे जी, अपना दल कमेरा के जिला अध्यक्ष जी, सरदार सेना के जिला अध्यक्ष जी, और मुझे आज बड़ी प्रसन्नता हुई। आमतौर पर हमारे देश में देखा गया है कि जब लड़का कोई संघर्ष के काम में रहता है तो माँ बाप कहते हैं पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी रोजगार करो, कुछ नहीं है तो खेती करो, परिवार का पेट पालो। लेकिन रमेश पटेल जी के पिताजी यहां पर बैठे हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं, उनकी बहादुरी का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने अपने बेटे से कहा हक के लिए लड़ो, हक के लिए लड़ो। और यही बात हिंदुस्तान के हर मां बाप को बोलनी होगी, ये कहना होगा कि अगर कहीं अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तुम्हारा हक मारा जा रहा है, तो नुकसान चाहे जो हो जाए, हक और अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा, वरना सरकार आपकी बात सुनने वाली नहीं। हमारे बीच में साथी अमर पटेल जी भी है, हम लोग अशोक प्रजापति जी भी है। हम लोग जब पदयात्रा में निकले थे तो जगह जगह पर किसान भाइयों ने हमारा स्वागत किया था, हमारे इस पदयात्रा का समर्थन किया था और अपनी मांगों को सामने रखा था कि लगभग 4,000 हेक्टेयर जमीन मोदी जी के राज में काशी में कब्जा करने जा रही है सरकार। कितनी जमीन? करीब 10,000 एकड़ जमीन, करीब 10,000 एकड़ जमीन किसके लिए कब्जा करने जा रहे हैं? स्कूल बनाने के लिए नहीं, अस्पताल बनाने के लिए नहीं, सड़क बनाने के लिए नहीं, बिजली के लिए कोई पावर हाउस बनाने के लिए नहीं, ये जमीनें कब्जा की जा रही है नरेंद्र मोदी के दोस्त अदानी के लिए कब्जा की जा रही है। अदानी के लिए, अदानी के नाम पे पूरा इंडिया लिख देना चाहते हैं मोदी। कोयला अदानी का, गैस अदानी की, बिजली अदानी का, पानी अदानी का, सड़क अदानी की, रेल अदानी की, सेल अदानी की, सीपोर्ट अदानी का, एयरपोर्ट अदानी का, आकाश अदानी का, जमीन अदानी का, पाताल अदानी का। इसलिए मैं कहता हूं मोदी जी, आप इंडिया के प्रधानमंत्री नहीं हो, आप अदानी के प्रधानमंत्री हो, अदानी के प्रधानमंत्री। यहां हमारे साथी चंदौली के जिला अध्यक्ष अशोक सिंह जी बैठे। अभी इनके जिले का मामला मैंने एक दिन देखा, वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था।
कितने साल पुराना मंदिर था भाई जो तोड़ा गया? 200 साल पुराना मंदिर। चंदौली में 200 साल पुराना मंदिर तोड़ दिया भाजपाइयों ने। कोई इनसे पूछने वाला नहीं है। काशी कॉरिडोर के नाम पे 300 मंदिर तोड़ दिया, शिवलिंग को तोड़ दिया। आज भी थाने में शिवलिंग पड़े हैं। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी ने थाने में तहरीर दी, मुकदमा दर्ज कराया उन गुंडों के खिलाफ जिन्होंने मंदिर का शिवलिंग तोड़ने का काम किया। मेरी बात पे यकीन न हो तो जाकर देख लेना काशी में कॉरिडोर के नाम पे कितने मंदिर तोड़े गए। इसको बंद कर दो भैया थोड़ी देर। अयोध्या चले जाओ, अयोध्या के अंदर मंदिर तोड़े गए, घर तोड़े गए, मकान तोड़े गए, हिंदुओं के मकान तोड़े गए। संत रविदास गेट के सामने 43 दुकानें तोड़ी गई, 43 दुकानें। कोई अग्रवाली था, कोई पटेल था, कोई तिवारी था, कोई शुक्ला था, कोई यादव था, सबकी दुकान तोड़ के जमीनोज कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को समझ लेना। बीजेपी की राजनीति है बांटो और राज करो। 4 घर तोड़ेंगे, सलीम का, कलीम का, रहमान का, मुख्तार का। उसके बाद 400 घर तोड़ेंगे हिंदुओं का। ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है, याद रखना, समझ लेना। क्या कहते हैं, मुसलमान तुम्हारा बहुत नुकसान कर रहे हैं। मुसलमानों से सावधान हो जाओ, भाजपा को दे दो। अगर योगी बाबा तुमसे पूछने के लिए आए, नरेंद्र मोदी तुमसे पूछने के लिए आए, तो उनसे मेरी तरफ से सवाल कर लेना। तुम्हारे बच्चों के लिए जो सरकारी स्कूल चलता है, जहां तुम्हारे बच्चों को तालीम दी जाती है, ऐसा 1 लाख सरकारी स्कूल मोदी योगी राज में पूरे हिंदुस्तान के अंदर बंद हो चुका है। 1,20,000 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां पर सिर्फ एक टीचर है। 1,19,000 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां बिजली का इंतजाम नहीं है। 98,000 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां पर बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं है। कभी स्कूल की छत गिर जाती है, बच्चों की मौत हो जाती है, कभी मिड डे मील में नमक रोटी खाने के लिए दी जाती है। पूछना इन बेईमानों से, किस मुसलमान ने यह सब किया? पकड़ चलो, हम उसको सजा देना चाहते हैं। और अगर वो मुसलमान नहीं है तो मोदी योगी को चौराहे पे खड़ा करके पूछो, हमारे बच्चों का सरकारी स्कूल किसने बंद किया? सरकार बताओ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ, ये सवाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हिंदुस्तान के एयरपोर्ट के नाम पे हजारों एकड़ जमीन कब्जा करते हो। हिंदुस्तान की जनता का पैसा उस एयरपोर्ट को बनाने में खर्च करते हो। हजारों हजार करोड़ रुपए खर्च कर देते हो। जब एयरपोर्ट बन के तैयार हो जाता है तो तुम्हारा गुजरात का भाई अडानी आता है, उसको कहते हो कौन सा एयरपोर्ट चाहिए? वो कहता है दिल्ली का ले जा, लखनऊ का ले जा, भोपाल का ले जा, हिंदुस्तान का सारा एयरपोर्ट ले जा। पैसा तुम्हारा, जमीन तुम्हारी, एयरपोर्ट तुम तैयार करोगे, चलाएगा कौन? माल कौन कमाएगा? अडानी। तो अगर ये बेईमान आपके बीच में हिंदू मुसलमान करने के लिए आए तो इनसे सवाल पूछना, किस मुसलमान ने हिंदुस्तान की जमीनें और पौने दामों पर सरकारी कंपनियां उठा के अडानी को देने का काम किया? पकड़ के लाओ, उस मुसलमान से हम सवाल करना चाहते हैं। अगर किसी मुसलमान ने नहीं किया तो मोदी योगी को चौराहे पे खड़ा करके उनसे सवाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ, होना चाहिए। बताओ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं पदयात्रा में निकला, मेरे ऊपर मुकदमा लिख लिया यहाँ पर, क्योंकि मैंने मणिकर्णिका घाट का मामला उठाया। मैंने कहा माता अहिल्याबाई होलकर ने जिस धार्मिक घाट का निर्माण कराया, जहां पर हिंदुओं की मान्यता है कि इस घाट पर अंतिम संस्कार होने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, योगी बाबा तुमने वो घाट क्यों तोड़वा दिया? मेरे ऊपर मुकदमा कर लिया पुलिस प्रशासन ने। मीडिया वाले मेरे पास आ गए,
कहने लगे संजय सिंह जी आप पे मुकदमा हो गया। मैंने कहा क्या हो गया? बोले मुकदमा। बोले क्या हो गया? बोले बहुत बहुत बड़ा मुकदमा हो गया। मैंने कहा जब से मैं सुना हूं मैं थर 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 कांप रहा हूं। मुकदमा हो गया? अरे संजय सिंह के तो 65-70 मुकदमे पूरे हिंदुस्तान में हो चुके हैं। 2-4 मुकदमा और कर लेना, लेकिन अगर तुम मणिकर्णिका घाट छोड़ोगे तो तुमसे सवाल पूछा जाए। संजय भैया संघर्ष करो, संजय भैया संघर्ष करो। जब बेईमान हिंदू मुसलमान करने तुम्हारे बीच में आए तो इनसे पूछना कि माता अहिल्याबाई होलकर जी ने जिस मणिकर्णिका घाट का जीर्णोद्धार कराया था, उस मणिकर्णिका घाट को किस मुसलमान ने तोड़ा है? जरा हमसे मिलाओ, हम उससे 2-4 सवाल करना चाहते हैं। अगर इनके पास जवाब ना हो तो मोदी योगी को चौराहे पे खड़ा करके उनसे सवाल पूछना, मणिकर्णिका घाट को किसने तोड़ा? सतीश पटेल अभी आए थे, आप है ना सतीश? ये तो हिंदू है। ये रमेश पटेल भी हिंदू है। इनके पिताजी बीमार है, ये भी हिंदू है। और कहां गए यादव जी? अभी ये यादव जी भी हिंदू है। इनकी जमीन पे कौन कब्जा कर रहा है? करीमुल्ला कि रहमान कि मोहम्मद रियाजुद्दीन? कौन कब्जा कर रहा है आपकी जमीन पे? अडानी। अडानी के पापा कौन है? मोदी। मोदी हिंदू है कि मुसलमान है भाई? हिंदू। कौन है? हिंदू। कहता है हम हिंदू हृदय सम्राट, सम्राट हुई हम का है सम्राट, हिंदू हृदय सम्राट है। 4000 हेक्टेयर जमीन, करीब करीब 10,000 हेक्टेयर एकड़ जमीन पूरे काशी में, जहां की जनता ने नरेंद्र मोदी को सांसद बनाया, वो कब्जा करने के लिए नरेंद्र मोदी जा रहा है, अडानी के लिए कब्जा करने के लिए जा रहा है। अगर वो आपके बीच में हिंदू मुसलमान करने के लिए आए तो उनसे पूछना, ये 10,000 एकड़ जमीन मुसलमान कब्जा कर रहा है कि मोदी कब्जा कर रहा है? अगर मोदी कब्जा कर रहा है तो उससे 2-2 हाथ लड़ाई लड़ने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। और अगर मुसलमान को चलते ना तो उसका भी नाम बता दो, हम उससे भी ले ले। नरेंद्र मोदी जवाब दो, जवाब दो। किसी चीज का जवाब नहीं है। तुम्हारा जेब काटेंगे, महंगाई बढ़ाएंगे, स्कूल बंद करेंगे, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाएंगे, तुम्हारी जमीनों को कब्जा करेंगे, तुम्हारे मंदिरों को तोड़ेंगे, और चुनाव आएगा तो कहेंगे राम के नाम पे दे दे बाबा। राम के नाम पे कटोरा लेके निकल जाएंगे, राम के नाम पे दे दे। अब तो राम को भी नहीं छोड़ा, अब तो राम को भी नहीं छोड़ा। 2021 में मैंने बताया था, सारे कागजात दिखाए थे कि 2 करोड़ की जमीन भारतीय जनता पार्टी के बेईमानों ने 18.5 करोड़ में खरीदी। नजूल की जमीन 24 करोड़ में खरीदी। 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ 67 लाख में खरीदी। 1 करोड़ 73 लाख की जमीन इन बेईमानों ने 29 करोड़ 45 लाख रुपए में खरीदी। बताओ इनको जेल में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? प्रभु श्री राम का मंदिर लूटने वाले चंदा चोरों को जेल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जरा हमको बताओ। चंदा चोर मुर्दाबाद। आप चक्कर में पड़े हो हिंदू मुसलमान। अरे जो भगवान श्री राम के नहीं हुए उनके बारे में जान लेना, ना ये आम के हैं, न किसी काम के हैं, न प्रभु श्री राम के हैं। ये सिर्फ आपको लूटने के लिए आए। मैंने एक वीडियो में बोल दिया, भाजपा ही बुरा मान गए। मैंने कहा पहले के डाकू आते थे, कहते थे जय भवानी जय भवानी जय भवानी, पूरा का पूरा गांव लूट के चले जाते थे। अब के डाकू भाजपाई आते हैं, कहते हैं जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, प्रभु श्री राम का मंदिर लूट के चले जाते हैं।
इनसे सावधान रहना। वो बरेली में ममीरे का सुरमा मिलता है, उसमें लिखा रहता है नक्कालों से सावधान। ये भारतीय राजनीति के नक्काल हैं। ठीक कहा हमारे किसी साथी ने, बहुत बड़े पहलुपिया है। अब मोदी से बड़ा पहलुपिया ने तब देख लेना होगा, देख ले हुआ था मोदी। कोरोना में लाखों लोग मर गए, उसके बाद रोने के लिए सामने आ गए। नोटबंदी में 100 से ज्यादा लोग मर गए, उसके बाद रोने के लिए सामने आ गए। जब कुछ गड़बड़ होता है देश में, प्रधानमंत्री रोने लगते हैं। 1 साल तक देश का किसान अन्नदाता सड़कों पर बैठा रहा। 3 काला कानून लेकर नरेंद्र मोदी आए। मैंने पहले दिन कहा ये किसानों के खिलाफ देश बिल्कुल वापस ले। मोदी जी ने वापस नहीं लिया। मैंने संसद के अंदर माइक तोड़ दिया तो भाजपाइयों ने कहा संजय सिंह ने माइक तोड़ दिया, माइक तोड़ दिया, माइक तोड़ दिया। मैंने कहा बेईमानो, अगर तुम किसानों की हड्डियां तोड़ोगे तो हमने तो सिर्फ माइक तोड़ा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। संजय भैया जिंदाबाद, संजय भैया जिंदाबाद। मुझे सस्पेंड करके हफ्ते 10 दिन तक इन्होंने संसद से बाहर कर दिया। 11 महीने तक सस्पेंड रहने वाला अकेला सांसद भारतीय राजनीति में मैं। किस लिए? क्योंकि किसान की बात करता हूं, नौजवान की बात करता हूं। और मैं आप सबसे भी यह कहना चाहता हूं, अगर खामोश रहोगे, चुपचाप रहोगे, तो तुम्हारा हक और अधिकार ये तुमको देने वाले नहीं है, बल्कि रोज छीनने का काम करेंगे। अभी आपने देखा 93 पेपर लीक हो गए हिंदुस्तान में। 93 पेपर लीक, नीट का पेपर लीक हो गया, सिपाही का पेपर लीक, दरोगा का पेपर लीक, क्लर्क का पेपर लीक, प्रोफेसर का पेपर लीक, पीसीएसए का पेपर लीक, हाई स्कूल इंटर का पेपर लीक पे पेपर लीक, लगातार पेपर लीक हो। और उस पेपर लीक के खिलाफ 21 दिन से सोनम वांगचुक संसद में बैठे हुए थे। 21 दिन से मेरे दोस्तों, 21 दिन से अनशन पर बैठे हुए थे। भारत के प्रधानमंत्री की संवेदना नहीं जगी। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ मेलोनी चॉकलेट खाने की फुर्सत देश के प्रधानमंत्री को है। दुनिया भर में सैर करने की फुर्सत देश के प्रधानमंत्री को है। एक्टरों से मिलने की फुर्सत प्रधानमंत्री को है, लेकिन सोनम वांगचुक से मिलने की फुर्सत नहीं है। वो लाखों नौजवान जिनका पेपर लीक हो गया है, उनसे बातचीत करने की फुर्सत मोदी जी को नहीं है। और आज जब मैं यहां आ रहा था, मुझे पता चला सोनम वांगचुक को जबरन जंतर मंतर से उठाकर अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। लेकिन मैं बहादुरी को सलाम करता हूं अभिजीत दूबके की, जो उसने कहा कि अब भूख हड़ताल पर सोनम वांगचुक तो नहीं है, लेकिन मैं बैठूंगा जंतर मंतर पर। और 20 जुलाई को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैंने कहा है, पार्टी का बैनर लेकर नहीं, सोनम वांगचुक का बैनर लेकर उनके समर्थन में पूरे बनारस से लेके उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में आंदोलन करना, किसानों को साथ ले लेना, नौजवानों को साथ ले लेना, माताओं बहनों को साथ में ले लेना, अलग अलग राजनीतिक दलों को भी बुलाना, और एक बड़ा समर्थन उत्तर प्रदेश की धरती पर सोनम वांगचुक के पक्ष में होना चाहिए, जो आपके बच्चों के भविष्य के लिए। सोनम वांगचुक संघर्ष के मोदी जी के लिए शिक्षा का तो कोई मतलब नहीं। स्कूल 4थी पास राजा, नमक रोटी खाने को देते हैं बच्चों को मिड डे मील में, नमक भात खाने के लिए देते हैं मिड डे मील में। आपके बच्चों की पढ़ाई का, भविष्य का उनको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मोदी जी का नारा है अनपढ़ रहेगा इंडिया, तभी तो अंधभक्त बनेगा इंडिया। अंधभक्त बनाना चाहते हैं, उनसे सवाल न पूछो, आप अनपढ़ रह के घूमते रहो, बेरोजगारी के चक्कर काटते रहो, इधर से उधर घूमते रहो। यह मोदी जी का नारा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपना भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य, हिंदुस्तान का भविष्य, उत्तर प्रदेश का भविष्य
और बनारस का भविष्य हम सबको खुद अपने हाथों से लिखना पड़ेगा। हमें खुद बनाना है, खुद लड़ना है, खुद अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने। हमारी लड़ाई जिंदाबाद। आपके जमीनों को कब्जा करने का मुद्दा मैंने देश की संसद में उठाया था, वो वीडियो में भेज दूंगा रमेश पटेल जी को, आप भी देख लेना। लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। 20 जुलाई से संसद का सत्र शुरू हो रहा है। फिर से देश की संसद में बनारस के किसानों की आवाज गूंजेगी, ये भरोसा दिलाया भैया। लेकिन डॉक्टर लोहिया ने कहा था सड़क खामोश हो गई तो संसद आवारा हो जाएगी, याद रखना। इसलिए सड़क के आंदोलन को भी जीवित रखना है तो यहां के किसानों को लामबंद कर देना। मैं कह रहा हूं, आप कह रहे हो लाखों किसान प्रभावित होंगे, लाखों छोड़ो, 20,000 किसान जिस दिन रैली में उतर जाएगा बनारस के अंदर, किसी मोदी और योगी की हिम्मत नहीं तुम्हारी जमीन कर जाएगा। किसान एकता, किसान एकता। तो गांव-गांव में जाइए और एक बड़ी रैली की तैयारी कीजिए, सभा की तैयारी कीजिए। हम लोग आएंगे उसमें, हम लोग आएंगे आपके आंदोलन में शामिल होने के लिए। आज रमेश पटेल को डराने की कोशिश की गई, इनके घर पे छापा मारा गया, 10-10 विभाग के लोग पहुंचे यहाँ पे। अगर एलआईयू के लोग इस सभा में मौजूद हो तो जाके अपने डीएम और एसपी को ठीक से बता देना, कान खोल कर सुन लो। अगर रमेश पटेल और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को छेड़ने का प्रयास किया तो पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी इसी बनारस में बैठेगी और हम लड़ाई लड़ने का भैया संघर्ष करो। लोकतांत्रिक ढंग से बातें सुनी जाएंगी। लेकिन अगर गुंडागर्दी की भाषा, तानाशाही की भाषा बोलने की हिम्मत करोगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, डीएम एसपी और सारे अधिकारी कान खोल के सुन लो, पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी फिर यही बैठेगी रमेश पटेल के घर के सामने। और आज जितना लड़ना है लड़ो, हम लोग लड़ने के लिए, मुकदमा लिखवाने के लिए, लाठी खाने के लिए, जेल जाने के लिए तैयार है। मोदी योगी शर्म करो। ये बंदर घुटकी किसी और को देना, बहुत मुकदमा देखा हमने। तुमने तो हमारे खिलाफ ईडी छोड़ दिया, ईडी पकड़ के मुझे ले गए तिहाड़ जेल में, 8 दिन तक हवालात में बंद रखा। लेकिन जितनी तारीख में आता था मोदी को ललकार के जाता था, कभी छुप के नहीं जाता था। जितनी तारीख पे कोर्ट पे आता था। संजय भैया जिंदाबाद। 183 दिन मुझे जेल में रखा। जेल के बाहर निकलते ही मैंने साफ भाषा में मोदी को कह दिया था, लड़ाई अब आर पार की होगी, जब तक ये जीवन है हक और अधिकार के लिए लड़ते रहेंगे, तुमसे डरने का काम नहीं करेंगे। अभी तो सब डर डर के इनके साथ शामिल हो जाते हैं। लेकिन याद रखना मेरी बात को, कभी इतिहास में कायरों का नाम नहीं लिखा जाता, बहादुरों का नाम लिखा जाता है। कभी कायरों का नाम नहीं लिखा जाता, कभी कायरों को अच्छे रूप में याद नहीं किया जाता। इसलिए बहादुरी से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ना। ये जो जमीन है, इस जमीन को हम अपनी मां कहते हैं, और हमारी मां के ऊपर अगर कोई अत्याचार करने के लिए आएगा, कब्जा करने के लिए आएगा, तो उससे जान देकर भी अपनी लड़ाई लड़ने का काम हम लोग करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, नौजवान एकता जिंदाबाद, हाथे पहले जिंदाबाद, हाथे पहले जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। ये बनारस हमारा आपका है, नहीं किसी के भाग का है। ये जमीन हमारी आपकी है, नहीं किसी के भाग की है। ये जमीन हमारी आपकी
आपकी है, नहीं किसी के बाप की है, ये धरती हमारी आपकी है, नहीं किसी के बाप की है, ये मिट्टी हमारी आपकी है, नहीं किसी के बाप की है, ये मिट्टी हमारी आपकी है। नहीं किसी के बाप की है। भारत माता की जय इंकलाब जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद।